करते हैं तो आप कमेंट करेंगे। और इस वीडियो को सबसे पहले मैं बोलूँगा कि शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर किसी को इस वीडियो की सच्चाई मालूम पड़े। हमारा जब वीज़ा लग जाता है, जैसे कि हम सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन कहीं भी काम करने चले जाते हैं, तो जैसे तुम मेरी वाइफ हो, है तुमको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बाहर से अच्छा लगता है लेकिन अंदर से तो बहुत बुरा लगता है। जब मैं पहली बार सऊदी गया था तो तुमको कैसा लगा था? खुश हुई थी या दुख लगा था? दुखी, बहुत ज़्यादा। किस बात का दुख लगा था? कि आप छोड़ के जा रहे हैं सबको, अपनी फैमिली को, मुझे, सबको छोड़ के जा रहे हैं। तो छोड़ के जाने का रीज़न भी होता है ना कि हमें सैलरी यहाँ नहीं मिल पाता या हम ढंग से काम नहीं कर पाते। हाँ, मेन बात तो यही होती है कि कई बारी की जॉब नहीं मिल पाती, या जो जॉब होती है तो उतनी सैलरी नहीं होती उस हिसाब से। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमें बाहर इसीलिए जाना पड़ता है। तो अम्मी लोगों का भी तो वैसा ही रहता है जी। सिंपल सी बात है, माँ बाप हो या तुम लोग यही चाहती हो कि हम यही काम किया करें। अगर अच्छी सैलरी मिले तो कोई जाने नहीं देगा ही। ऑब्वियसली सारे यही चाहते हैं कि अच्छी सैलरी मिले, सब कुछ मिले तो आदमी यही काम करे। बाहर जाने की जरूरत ही क्या है, फैमिली से दूर रहने की क्या जरूरत है। तो किसी में ये भी होता है ना कि हम बाहर जाने की मतलब कि तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें बाहर भेज दिया जाता है। क्यों? माँ बाप ये सोचते हैं कि यहाँ तो काम कर नहीं रहा है, इसको किसी तरह बाहर भेज दो, वहाँ जाके काम करेगा, सैलरी भेजेगा। हाँ, तो वो कोई होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बेटा बाहर चला जाए, यहाँ तो काम करेगा नहीं, तो बाहर जाएगा, कम से कम सैलरी तो भेजेगा, पैसे तो भेजेगा। जिसकी इनकम यहीं पर ठीक ठाक मिला जुला करके तो खैर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों, क्या जरूरत है बाहर जाने की अपनी फैमिली? जब मैं अपने पास में कार था, ऑटो भी था, टैक्सी भी चलाया, सब कुछ करने के बाद भी मैं बाहर क्यों गया? क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी बीच में, हमको बहुत सारी तकलीफ़ें होने लगी। कुछ अपने लोग भी नहीं पसंद करते थे। हाँ, है ना? मतलब कि सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आने लगी जिस वजह से हमारे पास एक ही रास्ता था, बस बाहर जाना। अभी अगर कोई बाहर जाने के लिए वीज़ा का काम कराता है, जैसे मान लो कि मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ तो वो यहाँ काम नहीं कर रहा ढंग से, तो उसको हम बाहर भेजेंगे तो दुख लगेगा या अच्छा लगेगा तुमको? जैसे कि वो यहाँ काम नहीं कर रहा और उसको बाहर भेज देंगे तो अच्छा लगेगा। कम से कम वहाँ जाके काम तो करेगा, आदमी बन जाएगा। हाँ। तो गार्जियन लोग इसलिए बाहर भेजते हैं। लेकिन मेन अगर कोई खास आदमी, घर का बड़ा अगर कोई जाता है बाहर कमाने के लिए, तो घर वाले को तो दुख लगता ही लगता है हमेशा। क्योंकि मेन आदमी घर का जा रहा है इसलिए। बाई चांस पीछे कुछ हो जाए, 2 साल से पहले वो आ नहीं सकता बाहर से, है ना? वो तो है, ये तो है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देख लिया कि हमारा कन्वर्सेशन क्या हो रहा था, हमारी क्या बातें हो रही थी। तो मेरी वाइफ है यहाँ पर नाजिया, आप लोग व्लॉग वाले चैनल पर देखते होंगे। तो मैं कन्वर्सेशन ये जानबूझकर यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि अभी हम इसी टॉपिक पर पूरी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं? जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा, मैंने लिखा है खासकर बाहर के काम के बारे में। तो आपने शुरू में अभी देखा है मैंने क्या बात किया है। ये सारे बात आपके घर से, आपके माँ बहन भाई से रिलेटेड है। कोई भी गार्जियन नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बाहर जाए, लेकिन बहुत सारे गार्जियन चाहते हैं कि बच्चा बाहर जाए। रीज़न क्या होता है कि वो बच्चों से परेशान हो जाते हैं, बाद में उसको भेज दिया जाता है। जैसे ही कोई गार्जियन सुनता है कि वीज़ा आ गया है, अब मुझे जाना होगा, तो बहुत सारे गार्जियन ऊपर से खुश होते हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं होते। सच बताना, मैंने जो भी बात की है वो सच बोला है। जो भी बात हुआ है मेरे साथ, मैंने भी वही आपको यहाँ पर शेयर किया है। क्या आप भी मेरी तरह सोचते हो क्या? लेकिन हाँ, इसी में हमारे बहुत सारे भाई हैं जो नया वीज़ा का काम कराने के लिए परेशान हैं। बिल्कुल एकदम, भाई वीज़ा नहीं आ रहा है, वीज़ा नहीं आ रहा है आपको बाहर जाना है तो कम से कम जितना दिन आप घर पे हो उतना दिन कम से कम काम तो कर लीजिए। जितना दिन मैं ये वीडियो पता क्यों बना रहा हूँ, मेरे पास में अनलिमिटेड ईमेल आ रखा है। वो ये कि भाई मेरा वीज़ा लगा दो, भाई मेरा वीज़ा का हेल्प कर दो। मैंने आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, फेसबुक पर मैसेज किया, हर जगह पर मैंने आपको मैसेज किया, भाई मुझे वीज़ा दिला दो। देखो यार, वीज़ा दिलाना मेरे लिए आसान काम है, मैं आपको दिला दूंगा। लेकिन मेरे पास वीज़ा किसका मिलेगा? आपको ड्राइवर जॉब का मिल जाएगा। मैं दिला दूंगा आपको, एकदम आसान से दिला दूंगा। लेकिन मैं वीज़ा का काम इसलिए नहीं करता हूँ, एक बार अगर मैंने आपका अच्छा काम करवा दिया और आप वहाँ पहुँच गए, जो मैंने आपको बता दिया, अगर 2 काम अगर होगा तो मैं आपको 10 काम बता करके भेजूँगा यहाँ से। वहाँ जाने के बाद आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो आप मेरे ऊपर आ जाओगे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर बैठा हुआ हूँ। कहोगे भाई जावेद भाई ने मेरे को ला के फंसा दिया। यही वजह है जो मैं हर किसी को वीज़ा नहीं देता हूँ। बस यही बात है। वीज़ा देने के लिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉपर अगर मैं कोई ऑफिस खोल के बैठ जाता हूँ, एक पूरा गारंटी ले लेता हूँ कि भाई मैं आपको भेज रहा हूँ, इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर मैं आपको भेजूंगा तो मैं सही जगह पे भेजूंगा, इतना तो पक्का बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप दिल्ली में भी जाते हो, रिलेशन वाले के भी जाते हो, तो आपने कोई अपने आदमी के पास भी अपने आदमी के पास भी काम करता तो खुश नहीं रह पाता है। तो खैर भाई बाहर की कंट्री है। मेरा यही जो है बोलने का है कि मैं वीज़ा का काम करा दूंगा, लेकिन मैं आपका कोई रिस्क नहीं ले पाता, इसी वजह से मैं पीछे हट जाता हूँ। इसके लिए प्लीज़ मुझे वीज़ा के लिए मत बोला कीजिए। और आप लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके आगे का कदम उठाइए। वीज़ा का काम नहीं हो रहा तो घबराइए मत। क्या पता आपका वीज़ा नहीं लग रहा होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ अभी 21 साल पार नहीं हुआ है और आप जाने के लिए परेशान हैं। जितनी जल्दी आपको यहाँ से जाने की है ना, उतनी ही जल्दी वहाँ से वापस आने की होगी। मैं यहाँ पर लिख करके देता हूँ आपको, यहाँ पर सिग्नेचर मेरा ये एक तरह से JAWID जावेद सिग्नेचर है, मैं लिख कर देता हूँ। जो हमारे सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में भाई सब बैठे हुए हैं ना, वो मेरी बात से एग्री करेंगे तभी कमेंट करके बता दो। जितनी जल्दी आपको यहाँ से जाने की होती है और जितनी खुशी यहाँ से जाने की होती है, उतना ही दुखी आप वहाँ से आने के लिए रहोगे। मतलब एक बार आप चले गए ना सऊदी, कहीं भी चले गए काम करने के लिए, अगर आपकी किस्मत जहाँ भी लगा दे, वापस आने के लिए भी आपको उतना ही जल्दी रहेगा उधर से। इसीलिए जल्दी का काम शैतान का होता है। कोई काम आपका देर हो रहा है तो क्या वजह कुछ में उसमें अच्छाई हो। क्या पता आज आपका वीज़ा नहीं लग रहा, कल अच्छा वीज़ा लग जाए। क्या पता आज जो आपका काम हुआ है वो कंपनी अच्छा नहीं हो, इसीलिए आपका वीज़ा कैंसिल हो गया हो। क्या पता जिस एजेंट से आप काम करा रहे हो वो एजेंट ने आपका काम कराया लेकिन फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया या वीज़ा किसी वजह से नहीं लगा, तो उसमें भी कोई ना कोई अल्लाह की मर्जी होगी। तो आप लोग जो परेशान बने हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर मत जाइए भाई। हर किसी के घर में अलग अलग परेशानी, हर किसी के घर में अलग अलग बात है, हर किसी के घर का अपना अपना प्रॉब्लम है। तो हर किसी को बाहर जाना है, तभी वो हम मेरी वीडियो देख रहा है या आप बाहर जाने के लिए परेशान बने हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका वीज़ा का काम नहीं हो रहा है या आप परेशान हैं, तो कोई पहले आप घर पे ही रह करके कोई शेड्यूल माइंड को एक जीरो कीजिए और कोई जो आप काम कर रहे हैं उस काम को और अच्छे से सीखिए और अच्छे से कीजिए। जितना अपने आप के काम को रिफाइन करेंगे, जितना आप अपने काम को तराशेंगे, उतना अच्छा काम आपको मिलता जाएगा और वैसे ही एक्सपीरियंस आपको आगे जाके काम आएगा। मैं भी पहली बार सऊदी जब जा रहा था ना, पहली बार मैं दुबई गया था, मैं बहुत खुश था, कसम से कह रहा हूँ। मैं इतना खुश था कि लगा कि ज़िंदगी में मैं हवाई जहाज़ में कभी उड़ा ही नहीं हूँ। कैसे उड़ूंगा हवाई जहाज़ में, कैसे मुझे बैठना है, कैसे खाना मिलेगा, यार हवाई जहाज़ में हिलेंगे तो नहीं। और नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस आने के लिए दुबई से इतना परेशान हो गया कि मैं किसी भी हाल में घर वापस जाना है, जितनी जल्दी जाने की उतनी जल्दी आने की। सेम टाइम जब मैं सऊदी गया तो जाने की बड़ी जल्दी। मेरी शादी को 2 महीना भी नहीं हुआ कंप्लीटली और मैं दोबारा से सऊदी चला गया और इतनी खुशी थी मेरे को जाने की। जब मैं सऊदी पहुंच गया तो पता चला यार घर पे मेरे माँ बाप कैसे दुखी होंगे, मेरे को अब पता चल रहा है कि बेटा अच्छा था, घर पे लग रहा था सामने बैठे हो, अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। 10 रुपये ही कमाते थे लेकिन सामने तो थे। अब नज़र के सामने से दूर हो, इतनी दूर हो, हमें बहुत तकलीफ़ होता है। कैसे खाना बनाते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे कपड़ा धोते होंगे, किस टाइम सोते होंगे, क्या पकाते होंगे। 2 दिन का खाना हम लोग खा लेते थे। तो जितना आपको इजी लगता है बाहर में काम करना, उतना ही हार्ड है बाहर में काम करना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अपने आप को प्रिपरेशन करो, तैयार करो, अपने आप को काम से मजबूती करो। घर में हैं आप, अब तक वीज़ा नहीं लग रहा, खाना बनाना सीख लीजिए, कपड़ा धोना सीख लीजिए। अरे सीख जाएंगे यार, बाहर जाते वो सब सीख जाएंगे। जरा पहुँच के देखो, इसके बाद पता लगेगा कि कौन सीखता है कौन क्या करता है। जब आप पहुँच जाओगे ना वहाँ, तब यार गलती हो गया यार, खाना बनाना सीख लेते कितना अच्छा रहता ना, किसी के मोहताज नहीं रहते। मेरी बात लिख के लेना, जो मैं वीडियो में बताता हूँ मैं परफेक्ट बताता हूँ। अगर मेरी एक भी कोई बात गलत लगी हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। और जो भी हमारे भाई इस बात से एग्री करते हैं तो आप कमेंट करेंगे और इस वीडियो को सबसे पहले मैं बोलूँगा कि शेयर कीजिए। शेयर इतना शेयर कीजिए कि हर किसी को इस वीडियो की सच्चाई मालूम पड़े और हर किसी को ये जो फील मैंने अभी आपको बताया है, ये फीलिंग आपकी है, मेरी नहीं है। ये आपकी फीलिंग मैंने वीडियो में बताई है ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देखो तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।